नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। गजब बेइज्जती हो रही है राहुल गांधी की। 15 मिनट तक फोन पर मनाते रहे असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बोरा को, लेकिन वो नहीं माने। और इससे पहले गौरव गोगोई, इनके एक और पूर्व अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सब भूपेन बोरा के घर पर गए, माफी मांगी। गौरव गोगोई ने माफी मांगी कि मैं आपसे छोटा हूं, कोई गलती हुई है तो माफ कर दीजिए। लेकिन भूपेन बोरा ने अब ऐलान कर दिया है, और वो भी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि वो कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा दे चुके हैं, 22 फरवरी को विधिवत भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेंगे। करीब 45 विधानसभा सीटें हैं। ऊपरी जो उत्तर असम है, वहां पर भूपेन बोरा की जाति का व्यापक प्रभाव है, और अब बस कुछ उंगलियों पर गिने चुने हिंदू कम्युनिटी के नेता बचे हैं कांग्रेस में। बाकी सब एक एक करके छोड़ चुके हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अब जो ये फोन कॉल करके राहुल गांधी या कांग्रेस के दूसरे नेता मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सामंती मानसिकता के शिकार हैं। इनको लगता है कि बस एक फोन कॉल करेंगे और बात बन जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि असम के चुनाव सिर पर हैं, विधानसभा के, और कांग्रेस अभी तक भी चुनावी मोड में आई नहीं है, उसे कोई चिंता ही नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व असम में, बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में, पुडुचेरी में सभी जगह सक्रिय हो चुका है। जिस दिन ये राहुल गांधी पार्लियामेंट में, संसद के परिसर में वो कॉपी दिखा रहे थे कि ये नरवणे साहब की कॉपी मार्केट में उपलब्ध है, उस दिन पुडुचेरी में थे अमित शाह। यानी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, 5 राज्यों में, वो वहां पहुंच गए हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, वर्कर्स की मीटिंग ले रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। और राहुल गांधी दिल्ली के लुटियन मीडिया के सामने सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी में लगे हुए हैं। और उसके बाद फिर कह देंगे कि मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त का नेक्सस है आपस में। तो जो चुनाव आयोग है, उसने भारतीय जनता पार्टी को जितवाने का ठेका ले रखा है, और जब हम सत्ता में आएंगे तो हम इन्हें देख लेंगे। अगर ये रिटायर भी हो गए और कहीं विदेश में भी निकल गए तो वहां से भी कॉलर पकड़ करके इनका मंगवा लेंगे। लेकिन ये जो स्थितियां, परिस्थितियां किसी पार्टी में पैदा होती हैं, ये ऐसे ही पैदा नहीं होती हैं। अभी कुछ दिन पहले बिहार के सीनियर मोस्ट नेता, और संसद में भी रह चुके, केंद्र में रह चुके, पार्टी में अहम पदों पर रह चुके, शकील अहमद, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया था कि जो सीनियर नेता हैं, जो राहुल गांधी का मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनको सलाह दे सकते हैं, या जिनको ये फर्स्ट नेम लेकर के पुकार नहीं पाते हैं, ऐसे नेताओं की छाया से भी दूर भागते हैं। एक इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसके शिकार है। और ये बात गुलाम नबी आजाद ने भी कही थी। कपिल सिब्बल ने तो यहां तक कह दिया था कि पिछले 8-10 सालों से मैं मिसेस गांधी और राहुल गांधी से मिल नहीं पाया हूं।
कभी मुलाकात नहीं हुई कि बैठ करके मुलाकात हो। ऐसे अनेक कार्यकर्ता, ऐसे अनेक सीनियर नेता अल्टीमेटली झक मार करके, हार थक करके कांग्रेस पार्टी छोड़ करके चले गए। लेकिन इनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत लंबी फ़हरिस्त है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी इस परिवार के करीबी हुआ करते थे। जितिन प्रसाद, अशोक तंवर, इसके अलावा आरपीएन सिंह, सुष्मिता देव, लंबी सूची है। वो सब एक-एक करके मोहभंग होता गया और राहुल गांधी के जो तौर तरीके हैं और जिस तरीके से ये बिहेव करते हैं, तो उसका उल्लेख हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और ये कहा कि जो घुटन आज भूपेन बोरा कांग्रेस के भीतर महसूस कर रहे हैं, वही दर्द मैंने भी सहा है जब मैं कांग्रेस में हुआ करता था। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि 2012 में सोनिया गांधी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने को तैयार थी। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी सक्रिय हुए और इनकी कई फ़ोन कॉल्स इधर-उधर गई और उसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और बाद में वो किस्सा तो वो सुनाते ही हैं कि जब वो राहुल गांधी से मुलाकात करने गए और असम कांग्रेस में जो तमाम तरह की सांगठनिक और दूसरी समस्याएँ हैं, उनके बारे में चर्चा करने गए, तो राहुल गांधी सुन ही नहीं रहे थे। हर सेंटेंस पर वो कह रहे थे कि सो व्हाट? और वो अपने डॉगी के साथ मस्त थे। उनको उसी प्लेट से उठा करके बिस्किट खिला रहे थे, जो प्लेट हमारे लिए रखी गई थी वहाँ पर। और उसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे। केवल शकील अहमद ही हमलावर नहीं हुए हैं कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद। इधर हम लगातार देख रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर भी पीले पड़े हैं। उन्होंने मंगलवार को फिर बयान दिया, बल्कि कोई चैनल है अपना, उस पर उन्होंने करीब 25 मिनट का एक वीडियो डाला और उसमें कहा कि कांग्रेस पार्टी में हमेशा असहमति के स्वर का सम्मान किया जाता रहा। राजीव गांधी के समय भी असहमति का सम्मान था, लेकिन आजकल तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर आपने किसी मुद्दे पर, किसी नीति पर, किसी कार्यक्रम पर असहमति व्यक्त कर दी और एक दूसरा विचार रख दिया सामने, तो फिर आप सबसे बड़े दुश्मन हो गए। और शकील अहमद का भी तो यही कहना था। उन्होंने कहा था कि मैंने एक मीटिंग में राहुल गांधी को कुछ कड़वा सच बता दिया था कि निर्दलीय के तौर पर एक व्यक्ति को 10,000 से वोट ज्यादा मिले थे और जब वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ा तो उसको 3,500 वोट मिले। उनका कहना था कि उसके बाद राहुल गांधी ने उन्हें बिहार के चुनाव की तैयारियों के लिए जो भी मीटिंग्स, रणनीति तैयार करने के लिए बुलाई जाती थी, उसमें कभी नहीं बुलवाया। तो ये हाल है आज कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी को लगता है कि वो दिल्ली के मीडिया के सामने तमाशा करेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। एक बात पूछी जा रही है कि जब से एफआईआर दर्ज हुई है एम नरवणे की उस पुस्तक को लहराने के खिलाफ कि ये पुस्तक कहां से आई, जबकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसके प्रकाशन की इजाजत ही नहीं दी है अभी तक, तो ये ऑफेंस बनता है, ये अपराध बनता है। तो उसमें प्रकाशक के खिलाफ भी, इनके खिलाफ, दूसरे जो लोग हैं उनके खिलाफ भी एक जांच जो है वो शुरू हुई एफआईआर दर्ज होने के बाद। पब्लिकेशन जो है पेंगुइन, उसको नोटिस इशू कर दिए गए। राहुल गांधी पर भी पूछताछ की तलवार लटकी हुई है। नरवणे से भी पूछताछ होगी।
तो आप इधर महसूस कर रहे होंगे कि राहुल गांधी हों, उनकी बहन हो, इनके प्रवक्ता हों, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। अब किताब का कोई ज़िक्र नहीं है। वो किताब जो इन्होंने एक बार लहराई थी, उसके बाद दोबारा वो किताब इनके हाथ में दिखाई दी नहीं है। किताब दिखाई नहीं दी उसके बाद। पार्लियामेंट परिसर में ये और इनकी बहन जी दोनों खड़े हुए थे और राहुल गांधी ने वो किताब लहराई थी हवा में मीडिया के सामने। लेकिन उसके बाद जो केंद्र सरकार की और दिल्ली पुलिस की सख्ती हुई और ये मामला जो जब एफआईआर इसमें दर्ज की गई, तो उसके बाद से किताब पर एकदम चुप्पी है। मीडिया के कुछ भाई लोगों ने एक दिन पहले इनसे पूछ लिया कि ये तो बता दीजिए कि वो प्रति जिसको आप नरवणे साहब की पुस्तक बता रहे थे, वो आपको मिली कहाँ से? तो पहले तो जवाब देने की मूड में नहीं थे, लेकिन बाद में कहा कि एबरोड में ये बिक्री के लिए उपलब्ध करा दी गई थी। तो एबरोड से मंगाई है। अगर ये भी तो जब यहाँ प्रतिबंध है अभी किताब के प्रकाशन पर, डिफेंस मिनिस्ट्री ने इजाज़त ही नहीं दी है, तो आप समझिए कि राहुल गांधी ने कितनी बड़ी मुसीबत अपने लिए मोल ले ली है, पार्टी के लिए मोल ले ली है। इसमें आपराधिक मुकदमा दर्ज हो सकता है इनके खिलाफ और इनको जेल तक हो सकती है, क्योंकि अभी तक उस पुस्तक के प्रकाशन की परमिशन नहीं दी है डिफेंस मिनिस्ट्री ने। पेंगुइन ने बाकायदा लिखित में वक्तव्य जारी किया है कि अभी तक पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, किसी को दी नहीं गई है और इस तरह का दावा करना कि उनके पास ये पुस्तक है, ये ठीक नहीं है। नरवणे साहब ने भी पेंगुइन का वो बयान रीट्वीट किया। यानी वो दोनों अपना सिर बचाने को जद्दोजहद कर रहे हैं और राहुल गांधी ओवर कॉन्फिडेंट हैं अभी भी। अभी भी कह रहे हैं कि विदेशों में वो बिक्री के लिए उपलब्ध। अगर ऐसा है, तो इनके साथ-साथ पेंगुइन भी धरा जाएगा। लेकिन आप देखिए कि 5 राज्यों में चुनाव हैं। अब हम 18 फरवरी को बात कर रहे हैं। अगले महीने 18 मार्च तक तो पूरी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। कैंडिडेट घोषित हो रहे होंगे और ये कितने मस्त हैं कि अभी इनके 5 राज्यों के चुनाव के दौरे भी शुरू नहीं हुए हैं, रणनीति के लिए बैठकें भी नहीं हो रही हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।